ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज श्राद्ध अमावस्या है और आज के दिन विशेष कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आपके मन में कोई भी शंका हो, श्राद्ध अमावस्या को लेकर कोई भी सवाल हो तो वो जो है उनका उत्तर आपको मिल पाए। हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर राजीव पाठक जुड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी जगदीश प्रजापति कालावाली से, गुरुग्राम से हमारे साथ सुशील सिंह ब्यूरो हेड जुड़े हुए हैं। एस्ट्रोलॉजर राजीव पाठक से पंडित जी से हमने सवालों के जवाब लिए, उन्होंने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब सुशील, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, श्राद्ध अमावस्या है आज और आज इस दिन को महत्वपूर्ण इसलिए हम माने क्योंकि आज के समय में जो युवा है बहुत भागदौड़ भरी जिंदगी है उसकी। ऐसे में समय नहीं है अपने माता पिता को पूछने के लिए, अपने बुजुर्गों को पूछने के लिए। तो युवाओं का ये समझना बहुत जरूरी है कि कितना महत्वपूर्ण है अपने पितरों की सेवा करना और ये मन में भाव रखना कि आगे हमारे साथ भी ये सब हो सकता है। क्योंकि जैसा कि पंडित जी ने बताया कि पितरों को खुश करने का मतलब आपने देवताओं को खुश कर लिया। और मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप जीते जी अपने माता पिता की सेवा करें, ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुशील जी, आप तक आवाज आ रही है क्या मेरी? जगदीश जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं पंडित जी का रुख करूंगी। पंडित जी, जो सवाल मैंने अपने सहयोगी से पूछा वही मैं आपसे करूंगी। देखिए, आज का जो युवा है उसकी जिंदगी बहुत भागदौड़ भरी है। ऑफिस जाना फिर आना, समय नहीं मिल पाता है। आप जरा समझाइए आज के युवाओं को, जिसमें मैं भी आती हूँ, कि अपने माँ बाप की सेवा करना कितना महत्वपूर्ण है। ये एक बोझ नहीं, एक भाव मन में लाना चाहिए कि माता पिता देवता के ही समान है। जी माता, आपने सही कहा है। एक जो कुंडली में पितृ दोष होता है ना, वो एक इस कारण से भी होता है कि जो भी माता पिता को अपने वृद्धाश्रम या कहीं पे डाल देते हैं तो उनको पितृ दोष लग ही जाता है। लगभग ऐसा देखा गया है। अगर सेवा माता पिता देवता के समान है ही, देवता तुल्य है ही, उनको कहा गया है। और उनकी आप इसके संबंध में देवताओं से भी लिख सकते हैं, क्योंकि गणेश भगवान जो प्रथम पूज्य हुए थे, इसके पीछे भी यही कहानी थी कि उन्होंने माता पिता अपने भगवान शंकर और माता पार्वती की परिक्रमा करके प्रथम पूज्य का, क्योंकि उनकी सवारी जो है मूसा है। बिल्कुल। तो ये चीज तो ध्यान सबको रखना चाहिए कि माता पिता को हमेशा खुश रखे, चाहे वो जीवित हो, उसके बाद भी उनको जो आत्माएं हैं उनको अच्छा जगह पे। इसीलिए ये अमावस्या का दिन जो है आज के दिन पूजा कर। अच्छा, एक चीज और करते हैं कि जो पीपल की वृक्ष में जल देते हैं या जो आरती देते हैं, तो इस मंत्र का अगर आज करते हैं, ओम पितृदेवताय नमः, इसका 108 बार भी जाप करें तो इसमें भी है कि पितृदेवता ही है, पितृदेवताय नमः या ओम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए। और आपने सही क्वेश्चन किया है कि जो कोई भी है, चाहे वो माता पिता जीवित हो या मर चुके हो, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। और पितृ में तो सिर्फ माता पिता ही नहीं आते, पूर्वज भी आ जाते हैं, 2-3 पीढ़ी जो होते हैं पहले के भी आपने देखा होगा। पितृ भी सुधाइव सुधा नमः, पितामहेभ्यः सुधाइव सुधा नमः, पितामहेभ्यः सुधाइव सुधा नमः, सर्व पितृभ्यो श्रद्धा नमो नमः, इससे उनको प्रणाम किया जाता है। और पितरों की सेवा करना, अब एक छोटी सी बात मैं चर्चा थोड़ी कर लेता हूँ, क्योंकि देखिए पितृदोष होता कैसे। अब पितृदोष की कारण तो मैंने बता दिया आपको कि पितृदोष से आपके घर में क्या क्या कारण होने लगेंगे। सब कुछ विलंब से होने लगेगा, बनता बनता काम बिगड़ जाएगा, कोई मांगलिक कार्य घर में बहुत दिनों से अधूरा रह जाता है, घर में बड़े का सम्मान नहीं हो पाता है। तो बहुत तरह के होते हैं। कुछ पितृदोष हमारे पूर्वज की तरफ से होते हैं, कुछ हमारे इस जन्म के होते हैं, और कुछ कुंडली में भी आपके पितृदोष होते हैं। कुंडली में पितृदोष कैसे होते हैं? देखिए, सूर्य आपके पिता का कारक है और राहु और शनि जो होते हैं, अगर सूर्य के साथ युति या दृष्टि बनाते हैं तो पितृदोष का निर्माण होता है। वैसे तो माना गया है कि कुंडली में त्रिकोण, लग्न, पंचम और नवम में अगर सूर्य के साथ राहु या शनि होता है या दृष्टि होता है तो पितृदोष का निर्माण होता है। लेकिन बहुत से विद्वान इसको कहते हैं कि द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और दसम भाव में भी सूर्य के साथ शनि या राहु का युति होता है तो पितृदोष का निर्माण होता है। वैसे तो बहुत से कारण है पितृदोष के, लेकिन एक मुख्य कारण ये भी है कि आपका जन्म कुंडली, लग्न कुंडली में अगर लग्नेश
लग्न कुंडली में छठे, 8वें या 12वें भाव में हो और राहु लग्न में हो तो भी पितृदोष का निर्माण होता है। तो सूर्य पिता के कारक को राहु का ग्रहण जो होता है, राहु का, शनि का, ये सबका ग्रहण लग जाता है तो पितृदोष का निर्माण होता है। जिन लोगों के कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है या पितृदोष है या जिनके घर में ये सब दिखाया जा रहे हैं तो कम से कम आज के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करें सर्वपित्र अमावस्या के दिन। और जिनकी भी श्राद्ध नहीं हो सकी है, जिनकी तर्पण नहीं, ये भी माना गया है कि आप अन्य दिन तर्पण नहीं करते हुए छूट गया हो या किसी कारण से भूल गए हो तो आज के दिन जरूर तर्पण करें और पिंडदान करें, जिससे कि आपको पितृ, अब मोक्ष में देखिए स्वथा रूप में उनको प्राप्त होता है। आप जानते हैं कि जो आज जो आप ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, गरीबों को दान देंगे, ब्राह्मणों को दान देंगे और जो उनको देंगे ये स्वथा रूप में उनको प्राप्त होता है। स्वथा रूप होता क्या है? तो मान लिया जाए कि वो जिस रूप में जन्म लिए हैं, अगर मनुष्य रूप में है तो उनको अन्न के रूप में प्राप्त होगा, अगर नाग के रूप में है तो वायु के रूप में प्राप्त होगा, अगर पशु रूप में है तो उनको चारा के रूप में प्राप्त होगा। इस तरह से वो जिस रूप में जन्म लिए हैं स्वथा रूप में। जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हैं पंडित जी। मुझे लगता है हमारे जो दर्शक हैं वो काफी संतुष्ट आपकी बातों से हो रहे होंगे, जो भी सवाल उनके मन में है उनको मिल रहे होंगे उसके उत्तर। मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। गुरुग्राम से सुशील सिंह जुड़े हैं, ब्यूरो हेड मेरे, और कालावाली से जगदीश प्रजापति। सबसे पहले सुशील आपके पास में जाऊंगी। देखिए, इन सब बातों का निचोड़ मुझे लगता है यही है, अपने माता पिता की, अपने बुजुर्गों की आप इज्जत करें। आज का युवा ये जानने की कितना महत्वपूर्ण है अपने माता पिता की सेवा करना, अपने बुजुर्गों की सेवा करना, उनको रिस्पेक्ट देना। सुशील, साइबर सिटी में है, दिल्ली एनसीआर में है, और यहाँ इस तरह की सबसे ज्यादा घटनाएं देखने को मिलती है कि वृद्धाश्रम है, ओल्ड एज होम है, और वहाँ पे जो बुजुर्ग हैं वो माता पिता हैं वो वहाँ हैं। और अमूमन देखिए दिल्ली एनसीआर में मुझे लग रहा है कि प्रत्येक दूसरा या तीसरा घर ऐसा है जिनके बच्चे बाहर कमा रहे हैं, बाहर चले गए हैं, विदेश हो या फिर किसी और शहर में हो, और वो जो पेरेंट्स हैं उन पर ध्यान नहीं रखते। और ऐसे में यह भी आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सर्व पितृ अमावस्या या महालया अमावस्या कहते हैं आज के दिन को। और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कई ऐसे लोग हैं जो भागम भाग लाइफ में वो भूल जाते हैं कि उनके पितरों का तर्पण दिवस कौन सा है, कौन सा डेट है। और ऐसे में आज के दिन सबको यह तर्पण दिवस है, और इसमें सब जो लोग भी भूल चुके हैं वो निश्चित तौर से आज के दिन उन पितरों का तर्पण कर सकते हैं। और ऐसे लोग जो अमूमन अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में रखते हैं या फिर उन पर ध्यान नहीं देते, तो निश्चित तौर पर श्राद्ध का जो समय चलता है 15-16 दिनों का समय जो होता है, ये पितृपक्ष जिसे कहते हैं, वो उनको याद दिलाता है और उनको यह दर्शाता है कि पितर जो है वो हमारे जो पूर्वज हैं वो कितने महत्व रखते हैं हमारे जीवन में। उनको संतुष्ट तो सभी देवी देवता अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सुशील, बहुत महत्वपूर्ण आप अपनी बात कही है। जगदीश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जगदीश, जिस तरीके से आज के समय में हम बात करें अगर पूजा पाठ की और माता पिता की सेवा की, सेवा भाव बहुत जरूरी है, चाहे वो पशुओं के लिए हो या फिर इंसान के लिए हो। पंडित जी ने जिस तरीके से बताया, हम अगर किसी पशु को भी दान करते हैं तो वो हमारे पितरों को जाता है। तो सेवा भाव हर किसी के लिए जरूरी है। ये एक तरीके से हमें सीख भी मिलती है इन तमाम बातों से। बात की जाए तो अमावस्या के दिन अपने पितरों की जो है हम पितरों के लिए जो है भोजन बनाते हैं। पंडित जी को जब पशु को खिलाते हैं, जैसे आए हैं आज के दिन कौओं के खिलाते हैं, जहाँ हम कहें कि कुत्तों को भी इस भोजन कराया जाता है। जब गरीब लोगों को भोजन कराया जाता है, कहीं ना कहीं अपने जो पेरेंट्स हैं, जो अपने माता पिता हैं, जो इज्जत है, जो रिस्पेक्ट है, जो हम करनी चाहिए इस बात को लेकर। आज की जो श्राद्ध के दिन 16 दिन होते हैं, जो श्रद्धा भाव है जो माता पिता के प्रति दर्शाते हैं कि जो आज की नई पीढ़ी है उसको ये दर्शाते हैं कि उनको सेवा भाव करना चाहिए। और जो पितर देव है, अगर बात करें कहीं भी पूजा पाठ, जब कोई पंडित या किसी तरह का पूजा पाठ किया जाता है तो सबसे पहले अपने पितर देवता को मनाया जाता है। फिर जो ऐसे ग्रंथों में ऐसा माना जाता है कि जो पितर देव होते हैं वह हमारी प्रेरित जो हमें प्रेरणादायक होते हैं और हमारी जो कहेंगे कि हम हमारे लिए शुभ कार्य
जो होते हैं पितर, जो अगर मना ले, जो पितर मना, अगर पितर मान जाए तो सारे कई देवी देवता सब मान जाते हैं। कहीं ना कहीं जो प्रेम भाव है वह इन दिनों में दर्शाया जाता है। जी मोनिका, बिल्कुल। तो यानी कि पंडित जी, मरने के बाद भी देखिए, जीते जी हमारे पितर हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता, लेकिन मरने के बाद भी वो हमें बताते हैं कि दया भाव, प्रेम भाव, सेवा भाव किस तरीके से कितना जरूरी है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे मैं करूंगी पंडित जी। देखिए आजकल जो है, देखिए ये गति होनी नहीं चाहिए, लेकिन कई ऐसे युवा हैं जो कि ऑफिस जाते हैं और वो अपने माता पिता को समय नहीं दे पाते हैं, और जब उनके माता पिता गुजर जाते हैं तो उनके मन में एक संकोच रहता है और एक कहेंगे कि एक गलती वाला भाव रहता है कि उन्होंने गलती की, उन्हें अपने माता पिता को पूजना चाहिए था, उनकी सेवा करनी चाहिए थी। उन लोगों के लिए जिनके पास समय नहीं है लेकिन उनको अपने पितरों को भी मनाना है, वो क्या करें? देखिए, सबसे पहले आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि पितरों को मनाया कैसा जाए। सर्वपित्र अमावस्या, श्राद्ध। अब आप जानना चाहते हैं कि श्राद्ध है क्या? श्रद्धा। अब उनके मन में श्रद्धा आ गया कि मैंने पितरों को खुश रखना है जी, यही तो श्राद्ध है जी, यही तो श्राद्ध है। आप अपने पिता को जीवित या मरने के बाद श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा करें। श्रद्धा मतलब कि प्रेम पूर्वक, और इसीलिए तो गलती का क्षमा, चाहे देव की पूजा की जाए या पितृ भी देवता समान है, देवता ही है, तो क्षमा प्रार्थना होता है। हमने अभी किया था कि अपने गलतियों का मतलब क्षमा मांगते हैं। और जानते हैं माता के लिए, ये संस्कृत में कहा गया है, पितृ में माता पिता के लिए क्या आता है? पुत्र जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता पिता को आप गोद में अगर प्रणाम करके सहृदय प्रेम से, दिल से अगर आप उनको प्रणाम भी कितनी भी गलती कर लेते हैं और उनके शरण में चले जाते हैं तो वो आपको क्षमा कर देते हैं। आपकी एक ही श्रद्धा, एक ही पुकार उनको बुला लेता है कि ये आपने गलती, मतलब कि हम कुछ जानते ही नहीं। आपको बहुत सारे प्रार्थना में देखे होंगे, न जानामि जोगं जपम नहीं वो पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम, मैं कुछ तो जानता ही नहीं हूं, बस एक श्रद्धा, प्रेम, विश्वास। लेकिन 3 चीज जरूर रखेंगे पितृ श्राद्ध में। कुसा, पितृ तर्पण में कुसा, काला तिल और गंगाजल जल, और इसके साथ अगर मंत्र का होता है तो एक बात ध्यान रखिए, चाहे वो पितृ को जीवन में या जीवन के बाद आप श्रद्धा जरूर रखें, आप अपने मन में खोट ना रखें, उनके प्रति समर्पित हो जाएं। तो भाग दौड़ी की जिंदगी तो है ही, सबको है, समय का अभाव होता है, लेकिन जो समय मिलता है उस समय में आप श्रद्धा भाव से उनको पूजे। निश्चित रूप से पितृ का आशीर्वाद आपको प्राप्त, मतलब पितृ कभी नाराज हो ही नहीं सकते और देवता समान होते हैं। कितने भी गलती करके आप उनके शरण में चले जाइएगा, जरूर क्षमा करेंगे और जरूर आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और सुशील जी आपका भी, और जगदीश जी आपका भी। तो आज श्राद्ध अमावस्या है, पंडित जी ने बताया कि तमाम वो विधियां जिससे आप अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। आपके मन में जो भी सवाल है, मैं उम्मीद करती हूँ उनके जवाब आपको जरूर मिले होंगे। इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा